अरे बहू जरा नाश्ता बना लाओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। सिमर एक बार का नाश्ता बनाकर किचन में ही खा लेती है और फिर दोबारा नाश्ता बना के लाती है। अरे बहू, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया इतना सा नाश्ता बनाने में? मम्मी जी, वो मुझे नाश्ता बनाते बनाते बहुत भूख लग रही थी, तो मैं बनाती गई और वहीं खाती गई, फिर बनाती गई, फिर खाती गई। अरे बस बस बेटा, कितना खाओगी? चलो अब जो बचा है उसमें हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। अरे मम्मी जी, मैंने दोबारा पूरा खाना बनाया है, हम सब मिलकर खाएंगे। क्या अब तुम फिर से खाओगी? हाँ, आप लोगों को खाते देख मुझे भी तो भूख लगेगी ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, खाओ खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। सिमर सबको थोड़ा सा परोसकर सारा बचा हुआ खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। आराम से खाओ सिमर, खाना भाग थोड़ी ना रहा है। ओके जी। गौरव देखकर हैरान हो जाता है कि सिमर सारा बचा हुआ खाना अकेले खा लेती है। अरे मम्मी, ये कैसी कुंभकर्ण है, इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे खा सकती है? अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि इतना खाती है ये। अरे सिमर बेटा, हो गया खाना खत्म, अब जाओ थोड़ा घर का काम भी निपटा लो। जी मम्मी जी, अभी जाकर किचन साफ कर देती हूँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ। सिमर किचन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैं जरा देख कर आती हूँ बहू ने कैसा किचन साफ किया है। जाइए जाइए सुमित्रा जी, देख कर आइए जरा, कहीं बहू ने किचन का सारा सामान ही तो साफ नहीं कर दिया। जी अभी जाती हूँ। सास किचन में जाती है तो देखती है पूरा किचन चकाचक चमक रहा होता है। देवा रे देवा, सारा किचन चमका डाला तूने। हाँ मम्मी जी, एक एक चीज की सफाई करी है मैंने। वाह बहू, फ्रिज भी एकदम चमक रहा है। लेकिन बहू, इतनी साफ सफाई के बाद फ्रिज इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? शायद इसलिए मम्मी जी, क्योंकि फ्रिज में कुछ भी खाने का नहीं रखा है। क्या? क्यों? कहाँ गया सारा सामान? ओफो मम्मी जी, अगर खाना फ्रिज में रखा होता तो मैं साफ सफाई कैसे करती फ्रिज की, इसलिए मैं ही खा गई। बेटा, तू खाना बाहर भी रख सकती थी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मम्मी जी मुझे काम करते करते इतनी भूख लग गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, लेकिन जरा खाने पे कंट्रोल करो, वरना बहुत मोटी हो जाओगी। जी मम्मी जी। कुछ समय बाद सिमर टीवी देखते देखते आराम से सोफे पे लेट के पकौड़े खा रही होती है। बेटा, मुझे भी थोड़े पकौड़े दे दे। अरे ये पकौड़े तो खत्म हो गए, रुकिए ससुर जी, मैं आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है ठीक है। सिमर जाकर पकौड़े बनाती है और एक कटोरी ससुर को दे देती है और 2 कटोरी पकौड़े अपने लिए रख लेती है। अरे बहू, इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं खाना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने आपके लिए नहीं बनाया, वो तो आज मेरे सीरियल में 1 घंटे का महा एपिसोड है, इसलिए थोड़े ज्यादा पकौड़े रख लिए अपने साथ। बेटा, इतना मत खा, वरना बहुत मोटी हो जाएगी किसी दिन। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं होगा कभी, मैं रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। बहू, और पकौड़े मिलेंगे? अभी लाई ससुर जी। हे भगवान, जैसी बहू वैसे ससुर। शाम को सिमर, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? हाँ जी, चलिए। जाओ बेटा जाओ, घूम कर आओ। दोनों पति पत्नी बाहर मूवी देखने जाते हैं। तुम कुछ खाओगी? जी आप इतना कहते हैं तो कुछ खा ही लेती हूँ। रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। गौरव अपने और सिमर के लिए खाना लेकर आता है। गौरव जब तक 1-2 बार कुछ खाता है, सिमर तब तक सारा खाना अकेले ही खत्म कर देती है। अरे तुम इतनी जल्दी सब खा भी गई? जी सॉरी, बहुत भूख लग गई थी मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गौरव सिनेमा से लौटते टाइम सिमर को घुटनों पर बैठकर गुलाब का फूल देते हुए प्रपोज करता है। आई लव यू सिमर। आई लव यू टू जी। भुक्कड़ कहीं की, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। दोबारा कभी कहीं नहीं ले जाऊंगा। सो सॉरी जी। घर आकर, अरे माँ, ये कैसी बीवी लेके आई हो मेरे लिए? अरे ये कुंभकर्ण कितना भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं पेट है या खेत है। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी माँ। कुछ दिनों के बाद
बेटा सिमर, तू पहले से कितनी मोटी हो गई है, जरा देख अपने आप को। अरे मम्मी जी, मैं कहाँ ज्यादा मोटी हुई हूँ, आप बेकार ही टेंशन ले रही हैं। ठीक है फिर। शाम को घर में कुछ गेस्ट आते हैं। अरे शीतल और गुड्डू, तुम दोनों यहाँ? अरे आपको सरप्राइज देने आए थे दीदी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे दीदी, ये ढोल कौन है? अरे ढोल नहीं, ये मेरी बहू सिमर है। क्या ये सिमर है? जी आंटी जी, इसे तो कुछ महीनों पहले ही शादी में देखा था, तब तो बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक इतनी मोटी कैसे हो गई? अरे वो सब छोड़ो, सिमर बेटा जाओ नाश्ता लेकर आओ मेरी बहन के लिए। थोड़ी देर बाद सिमर चाय नाश्ता बना के लेके आती है। लीजिए ना मौसी जी। हाँ लेते हैं। जब तक रिश्तेदार सास से बात करते हैं, सिमर सारा का सारा खाना खा लेती है। अरे नाश्ता कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया, आप लोग तब से बातें ही किए जा रहे हैं, इसलिए मैं ही खा गई। रिश्तेदार सिमर से नाराज होकर गुस्से में चले जाते हैं। देखा, तूने भगा दिया ना मेरे रिश्तेदारों को। सॉरी मम्मी जी। सिमर को ये बातें सुन के बड़ा बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से खाना शुरू कर देती है। अचानक से सिमर की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे शरीर में। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, सिमर ठीक तो है ना? जी, आपकी बीवी इतनी मोटी हो गई है और मोटापे से 100 तरह की बीमारियां होती हैं। आपकी बीवी भी इसीलिए बीमार हो गई है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर? हाँ, ठीक तो हो जाओगी, लेकिन अब आपको सिर्फ दलिया ही खाने को मिलेगा। क्या? एक दिन सास, ससुर और गौरव तीनों मिलकर सिमर के सामने पिज्जा और बर्गर खाते हैं और सिमर उनका मुंह देखती है। काश मैंने पहले ही खाने पर कंट्रोल किया होता।